प्रिय विद्यार्थियों, अनिल जज्बाती का प्यार भरा नमस्कार। आज हम भ्रमर गीत से चयनित कुछ पद उनकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे। सबसे पहले हम कवि सूरदास जी के बारे में जानते हैं। इनका जन्म सन 1483 ईस्वी में हुआ, मृत्यु सन 1563 ईस्वी में हुई। सूरदास जी का जन्म दिल्ली के निकट सीही नामक गांव में हुआ था। कहाँ हुआ? सीही नामक गांव में, दिल्ली के निकट। रुनकता आगरा के गऊ घाट पर उनकी भेंट महाप्रभु वल्लभाचार्य से हुई। उन्होंने सूरदास को वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित किया तथा भागवत कथा सुनाई, जिसके आधार पर कवि ने उच्च कोटि के साहित्य का सृजन किया। सूरदास ने ब्रज भाषा में श्री कृष्ण की लीलाओं का सुंदर चित्रण किया है। वे भक्ति, श्रृंगार एवं वात्सल्य के अनुपम कवि हैं। सूरदास की प्रमुख रचनाएं 3 मानी जाती हैं: सूरसागर, सूरशारावली, साहित्य लहरी। इनमें से सूरसागर उनकी अक्षय कीर्ति का आधार ग्रंथ है, अर्थात उनकी प्रसिद्धि का आधार ग्रंथ माना जाता है सूरसागर। सूरदास अष्टछाप के शीर्ष कवि हैं, अर्थात अष्टछाप है उसके प्रमुख कवि माने जाते हैं। कृष्ण के लोकरंजक रूप को काव्य का आधार बनाकर उन्होंने जयदेव और विद्यापति की गान परंपरा को आगे बढ़ाया। सूरदास का काव्य हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। उनके बारे में सच ही कहा गया है: सूर सूर तुलसी शशि उड़गुण केशवदास, अब के कवि खदोत सम, जह तह कृत प्रकाश। देखिएगा, सूर, पहला जो सूर आया है वो सूरदास जी के लिए आया है। दूसरा जो सूर है वह सूर्य के लिए आया है। शशि यानी चंद्रमा, उड़गन, उड़गन का अर्थ होता है तेज चमकता हुआ तारा। खदोत, खदोत का अर्थ होता है जुगनू या चमकते तारे। जह तह, यहाँ वहाँ। देखिएगा, सूर, सूर, पहला जो सूर है वो सूरदास जी के लिए आया है। कवि जो सूर हैं वो सूर्य के समान हैं। तुलसी शशि, कवि जो तुलसी हैं वह चंद्रमा के समान है। उड़गन केशवदास, चमकता हुआ तारा है। कवि केशवदास जी हैं, वह तेज चमकता हुआ तारा है। और अब के कवि खदोत सम, अब के कवि हैं वो खदोत सम, सम यानी सम्मान है, यानी अब के जो कवि हैं वह जुगनू के समान हैं, चमकते तारे के समान हैं। जह तह, यहाँ वहाँ कृत प्रकाश, जो यहाँ से वहाँ प्रकाश करते रहते हैं। अर्थात सूर सूर यानी कवि जो सूरदास जी हैं वह सूर्य के समान हैं। तुलसी शशि, कवि तुलसीदास जी हैं वह चंद्रमा के समान हैं। केशवदास जी हैं वह चमकते तारे के समान हैं। यहाँ पर कवि सूरदास को प्रमुख कवि बतलाया गया है। दूसरे कवि तुलसीदास जी हैं तथा तीसरे कवि केशवदास जी हैं। इस पाठ में सूरसागर के भ्रमर गीत से 6 पद लिए गए हैं। श्री कृष्ण ने विरह वेदना से व्यथित गोपियों को सांत्वना देने हेतु उद्धव को भेजा। उद्धव उन्हें निर्गुण ब्रह्मा एवं योग का उपदेश देते हैं। तभी वहाँ एक भौरा आता है। गोपियाँ भ्रमर के बहाने उद्धव को जवाब देती हैं। उन्हें कड़वी ककड़ी के समान योग का उपदेश अरुचिकर लगता है। उनके लिए मिलन और विरह दोनों स्थितियों में श्री कृष्ण से लगाव लाभदायक है। मथुरा काचर की कोठरी के समान है। उनकी आँखें श्री कृष्ण दर्शन को व्याकुल हैं। वे निर्गुण ब्रह्मा के रूप, रंग, निवास, माता, पिता आदि का ब्यौरा जानना चाहती हैं। श्री कृष्ण की याद दिलाने वाले वन, उपवन, लता, वितान, यमुना आदि विरह काल में
भीषण संतापदायक बन गई हैं। देखिए भ्रमर गीत से चयनित कुछ पद। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन बच्चे क्रम नंद नंदन सो उर, यह दृढ़ कर पकड़ी, जागत सोवत सपने सोतुक, कान्हे कान्हे जकरी, सुनते ही जोग लगत ऐसो अली, ज्यों करई ककरी, सोई व्याधि हमें ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्हें ले दीजिए, जिनके मन चकरी। पहला पद है हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हरि यानी ईश्वर श्री कृष्ण, हारिल एक पक्षी होता है, लकड़ी यानी लकड़ी। हमारे जो श्री कृष्ण हैं वो हारिल पक्षी के समान हैं। हमारे श्री कृष्ण हैं वो हारिल पक्षी के समान है। जिस प्रकार से हारिल पक्षी हमेशा अपने पंजों में लकड़ी पकड़े हुए रहता है, उसी प्रकार से हमने भी श्री कृष्ण को अपने हृदय में पकड़ रखा है या बैठा रखा है। अर्थात जो हारिल पक्षी है वो कभी कभी दिखाई देता है, कभी कभी नजर आता है, उसी प्रकार से श्री कृष्ण भी कभी कभी नजर आते हैं। मन बच्चे करम नंद नंदन शो उर, यह दृढ़ कर पकड़ी। देखिएगा हमने श्री कृष्ण को मन के अंदर, बचनों के अंदर, कर्मकारी के अंदर और नंद नंदन नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण को और हृदय में दृढ़ कर पकड़ी, निश्चित करके पकड़ रखा है। अर्थात हम श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं। हमने श्री कृष्ण को मन के अंदर, वचनों में, कार्य में, हृदय में पकड़ रखा है। हम उन्हें अत्यंत प्रेम करती हैं, बहुत प्रेम करती हैं। जागत सोवत सपने सोतुके कान्हे कान्हे जकरी। गोपियां कह रही हैं कि हम जागती रहती हैं, जागते नहीं जागते रहते समय हम जब जागती हैं तब भी हमें श्री कृष्ण दिखाई देते हैं। सोवत जब हम सो जाती हैं तब भी हमें श्री कृष्ण दिखाई देते हैं। सपने में भी हमें श्री कृष्ण दिखाई देते हैं। सोतुक, और जब हमारे सामने श्री कृष्ण रहते हैं तब भी हम कान्हे कान्हे जकरी यानी श्री कृष्ण की जकरी यानी रट लगाए रहती हैं। अर्थात हमें चारों तरफ श्री कृष्ण ही दिखाई देते हैं। अगर हम सो जाती हैं तब भी हमें श्री कृष्ण दिखाई देते हैं, सपने में भी श्री कृष्ण दिखाई देते हैं, जागते समय भी श्री कृष्ण दिखाई देते हैं, और हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने रहते हैं, प्रत्यक्ष रहते हैं, तब भी हमें श्री कृष्ण ही दिखाई देते हैं या उनके रट लगाए रहती हैं। सुनत जोग लगत ऐसो अली, अली यानी भ्रमर, उद्धव, जू करई ककरी, जो यानी जैसे, करेनी कड़वी, ककरी यानी ककड़ी, सुनती ही यानी सुनते ही, जोग यानी योग, लगत यानी लगता है। हे उद्धव आपकी योग की बातें सुन करके, सुनती ही जोग लगत ऐसो अली, अली यानी उद्धव, हे उद्धव आपकी योग की बातें सुनते ही ऐसा लगता है जैसे हमने कड़वी ककड़ी ग्रहण कर ली हो। अर्थात उद्धव आपके निर्गुण निराकार की बातें सुनकर के हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे हमने कोई कड़वी ककड़ी ग्रहण कर ली हो। सोई व्याधि, सोई यानी वह, व्याधि यानी बीमारी, देखी सुनी न करी यानी प्रयोग में नहीं लिया, उपयोग में नहीं लिया। हे उद्धव यह व्याधि बीमारी है, यह आप न जाने कहाँ से ले आए। हे उद्धव यह बीमारी आप न जाने कहाँ से ले आए, न देखी, नहीं तो कभी हमने इस बीमारी को देखा है, न सुनी, न ही कभी इस बीमारी को सुना है, न करी, और न ही कभी इस बीमारी को हमने प्रयोग में लिया है। हे उद्धव आप निर्गुण निराकार की जो बातें बतला रहे हैं इनको न ही तो कभी हमने देखा है, न ही कभी सुना है, और न ही कभी प्रयोग में लिया है। न जाने आप यह बीमारी कहाँ से ले आए। आगे देखिए, यह तो सूर तिन्हें ले दीजिए, ले दीजिए यानी दे दीजिए, तिन्हें यानी उन्हें,
जिनके मन चक्री, चक्री यानी चंचल, हे उद्धव यह बीमारी आप न जाने कहाँ से ले आए, यह बीमारी आप उन्हें दे दीजिए जिनके मन चक्री हैं, अर्थात चंचल है। जिनका मन है जो चंचल है उनको यह बीमारी दे दीजिए। अर्थात गोपियाँ कहना चाहती हैं कि हे उद्धव यह बीमारी आप श्री कृष्ण को दे दीजिए, क्योंकि उनका मन है वह चंचल है, वह पहले हमसे प्रेम करते थे लेकिन अब वे कुब्जा से प्रेम करते हैं, उनका मन चंचल है, इसलिए यह बीमारी आप उन्हें दे दीजिए। यहाँ पर विशेष पॉइंट देखें तो देखिए भ्रमर गीत में सगुण भक्ति का सुंदर चित्रण किया गया है। सगुण भक्ति का सुंदर चित्रण किया गया है। सूरदास जी हैं वात्सल्य श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि हैं। भाषा देखें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। ब्रज भाषा का प्रयोग, काव्य रस वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। काव्य गुण देखें माधुर्य गुण का प्रयोग किया गया है। रीति देखें वैदर्भी रीति का प्रयोग किया गया है। शब्द शक्ति लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। अलंकार देखिए अरे हरि हारिल की लकड़ी, यहाँ पर लोकोक्ति का प्रयोग किया गया है। उसके बाद में देखिएगा है वर्ण, जैसे हमारे हरि हारिल अनुप्रास अलंकार का प्रयोग। उसके बाद में सुनती ही जोग लगत ऐसो जूं करई ककरी, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग। जूं करई ककरी जो शब्द प्रयोग किया गया है, जूं करई ककरी में उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है, लेकिन यहाँ सुनती ही जोग लगत ऐसो, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार। उसके बाद में कान्हे 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 यानी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। और विशेष देखें तो वियोग श्रृंगार का प्रयोग किया गया है। इसके बाद में दूसरा जो पद होगा वो अगले वीडियो में दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।